हाँ दोस्तों, बहुत दिन के बाद एक वीडियो लेकर आए। आज हम लोग सीखेंगे वॉइस। वॉइस का हिंदी होता बात। तो देखते हैं। वॉइस वॉइस मतलब बात। सही है, देख लेते हैं एक बार वीडियो दिख रहा कि नहीं आप लोग को। चलिए सही है। वॉइस वॉइस में तो कुछ होता बात। ऐसा लिखते हैं कि देखिए भाष में तो कुछ भाष। भाष के प्रकार होता दो प्रकार के, एक्टिव भाष एगो पैसिव भाष। फिर से लिखिए, भाष के प्रकार होता दो प्रकार के, एक्टिव भाष और पैसिव भाष। एक्टिव भाष और पैसिव भाष। तो फिर से बोलिएगा, भाष के प्रकार के दो प्रकार के, एक्टिव भाष और पैसिव भाष। कोई दिक्कत? अच्छा, एक्टिव भाष के हिंदी होता कर्ता भाष। कुछ होता कर्ता भाष। और पैसिव भाष के हिंदी होता ये कर्म भाष है कि ना। कर्ता मतलब जो काम करता, एक्टिव बताए कर्ता मतलब जो काम करता, और पैसिव भाष मतलब जो कर्म। कर्म मतलब होता है जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़े, है कि ना। तो जैसे मान लेता है राम पढ़ता, राम पढ़ता। तो राम पढ़ता तेने देखेगा कोई बच्चा, राम पढ़ता। तो राम ऐसा बताएगा, ता है तिये पर्जन्य पे, ता है तिये कौन टस में जाता पर्जन्य पे। तो पर्जन्य का भी बन गया तो विभाग होता। तो राम पढ़ना के रीड इसलिए एक नाम है, एक नाम के साथ विभाग, विभाग के साथ सही है रामेश। आप बताओ इसमें कर्ता वाचक कौन है? तो काम कौन कर रहा, पढ़ने काम कौन कर रहा? राम। पढ़ने का काम राम कर रहा, तो राम हो गया कर्तावाचक। कुछ होगा कर्तावाचक, राम कुछ होगा कर्तावाचक। कोई दिक्कत है आता? राम कौन बात होगा कर्तावाचक। आशा अकर्म बात। जैसे राम आम खाता, राम आम खाता। तो राम आम खाता तो मोटा मोटी खाने का काम तो आम राम कर रहा, तो राम हो गया एक्टिव भाष। लेकिन खा रहा किसको? आम को। खा रहा किसको? आम को। तो आम हो गया पैसिव भाष। जो बोले तो कर्म भाष। कर्म बात में तो जिसपे क्रिया का फल पड़े। देखते हैं, राम आम खाता है, राम आम खाता, राम आम खाता। तो राम अच्छा ता है तिये पर्जन्य पे। तो पर्जन्य पे तो सब्जेक्ट प्लस विवन या विभाग प्लस सब्जेक्ट। तो खाना के ईट, खाना के ईट। अच्छा एक नाम है, एक नाम के साथ विभाग का प्रयोग होता, एक नाम के साथ विभाग। तो राम ईट्स, है कि ना। अच्छा कुछ खाता आम, तो ये क्या आम खाता था? तो एम भाई आज जरा देखेगा तो राम हो गया एक्टिव भाष, का काम कर रहा राम। तो जो काम करता वो कर्ता वाचक। तो कर्ता वाचक हो गया एक्टिव भाष ये वाला, है कि ना। एक्टिव भाष ये एक्टिव हो गया एक्टिव भाष, और ये वाला हो गया पैसिव भाष, है कि ना। एक्टिव और पैसे में कोई दिक्कत? तो बोलो एक्टिव भाष। राम आम खाता तो खाने का काम राम करा, तो राम हो गया एक्टिव भाष। अच्छा खा क्या रहा आम, तो आम हो गया पैसिव भाष। पैसिव भाष के मतलब ऑब्जेक्ट, पैसिव भाष के मतलब। अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं दिक्कत तो उतार सकती है, ठीक। चलो आशा करते हैं कि बच्चा लोग उतार लेगा कुछ, है कि ना। अच्छा फिर से बोल रहे, भाष दो प्रकार होता, एक्टिव भाष और पैसिव भाष। एक्टिव भाष के हिंदी होता कर्ता भाष, और पैसिव भाष के हिंदी होता कर्म भाष। कर्ता में तो जो वाक्य में काम करे, और कर्म तो जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े। तो राम आम खाता था, खाने का काम राम कर रहा, लेकिन खा क्या रहा आम, तो आम पे प्रभाव पड़ रहा, कोई दिक्कत? अच्छा भाष दो प्रकार के, फिर से बोल रहे एक्टिव भाष और पैसिव भाष। एक्टिव भाष के हिंदी होता कर्ता भाष, और पैसिव भाष के हिंदी होता कर्म भाष। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा आप जरा देखते हैं हम लोग। अच्छा जरा देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनते हैं। अगर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुने आ गया तो समझ लो कि मानो था कि भाष खत्म। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर जो दिक्कत है मेरी बात, तो पक्का भाष एकदम पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुनते हैं। जैसे राम eats an apple।
राम इट्स ए आईने पर। ऐसा मोटी ये राम इट्स एन एप्पल। एक हिंदू राम एक सेव खाता, राम एक सेव खाता। तो हम लोग को हिंदी में नहीं सीखना, अंग्रेजी 0 to हीरो बेसिक टू कंपटीशन लेवल, अंग्रेजी का एकदम बादशाह बना देगा, एकदम जुड़ करेंगे उनके साथ। तो देखो राम इट्स ए मैंगो, तो जरा देखो राम इट्स ए मैंगो, तो राम कुछ हो गया सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट हो। अरे कर राम इट्स ए मैंगो मतलब खाने का काम राम कर रहा है, तो राम कुछ हो गया सब्जेक्ट, राम कुछ हो गया सब्जेक्ट, राम कुछ हो गया सब्जेक्ट। अच्छा और खा क्या रहा आईने पर, मोटे मोटे एगो सेव खा रहा, एगो सेव खा रहा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, कुछ हो गया सही है। ऐसा भी नहीं आया समझ में, देखो राम पान ट्रिक दे रहे हैं, बस ये याद करो, जिंदगी में कभी नहीं होता रहेगा। अच्छा देखना भार्व, ये भार्व है कि ना, भार्व है, तो जो भी भार्व के पहले आएगा तू हो जाएगा सब्जेक्ट, कुछ हो जाएगा सब्जेक्ट। भार्व से पहले आएगा तो कुछ होगा, भार्व से पहले होगा तो कुछ होगा सब्जेक्ट। उतारेगा कौन है बता रहे, भार्व से पहले जो आएगा कुछ हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ तक किसी व्यक्ति को दिक्कत। अच्छा भार्व मोटे मोटे कहा, भार्व से जो पहले आता कुछ हो जाता सब्जेक्ट, कोई दिक्कत। अच्छा देखते हैं भार्व से पहले जो सब्जेक्ट हो गया, मान लेते सब्जेक्ट। अच्छा शिविया अब कोई पूछे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए भार्व के बाद कुछ है आईने, आईने पर, तो आईने पर हो गया ऑब्जेक्ट, कुछ हो गया सही है, वो भी जैसे ऑब्जेक्ट। तो फिर से बोले अगर जो कोई चुने क्या कि बताओ हमारा सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट चुना, तो भार में 90% बचा फंस जाता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुने में, तो बनाना कुछ वो तो सब्जेक्ट में पता चलता ना ऑब्जेक्ट में, तो कुछ नहीं बना पाता। इसलिए आज सिखा रहे। अगर जो भार से पहले आता तो कुछ हो जाता सब्जेक्ट, भार से पहले था सब्जेक्ट। अच्छा भार के बाद होता था, अच्छा एगो दे रहे एगो तू लोग बताइए। जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, कौन लिखे आई एम ईटिंग अ मैंगो। अरे फिर सुनो आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। चलो ठीक, तो अब आप लोग कहिए कि भार तो ये है कि ना, भार तो खाना वाले, तो खाना के पहले भार के पहले ये आना चाहिए। जैसे हमने बात कहा कि भार से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता, तो टोनी के बाद सिविया ये भार बोले, तो भार से पहले आई भी है, आई भी तो सब्जेक्ट हो सका। तो इसके लिए कुछ और ट्रिक कहा जाता 5 मिनट बरबर। तो इसके लिए क्या होता है जरा देख लेते हैं। जेमा एक जोलरी भर दे रहा, जेमा एक जोड़ी भर के मतलब इज एन आर, बाद बेयर, मोटे मोटे हैज हैड, तो हैज ये जमा दे रहा ना, तो ये ऐसे नहीं, ये वाला ट्रिक ना लगा देना। आम के पहले ये जमा के पहले कौन आए, आई हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट, पूरा दिमाग में घुस जाए, आई हो गया सब्जेक्ट। अच्छा ये तो चुन गए मोटे मोटे, हम भार बताते, भार के पहले राम हो गया सब्जेक्ट है कि ना, अब भार के बाद आइन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। आप बता ईटिंग मीन्स खाना, तो मोटे मोटे राम आम खा रहा, तो ईटिंग, तो ये ईट तो खाना हो गया, बोले भार हो गया। तो भार के पहले ये होना चाहिए ऊपर के अनुसार, ऊपर जो बता कि भार के पहले होता है ये सब्जेक्ट, तो भार के पहले आम आया तो आम होना चाहिए सब्जेक्ट। लेकिन ये जब मार देने रहे ना बाबा, तो हमारा ये वाला ट्रिक न घुसा देना। ये जब मार बाद में दे रहे, तो ये जब मार के पहले जो होता है वो कौन होता सब्जेक्ट, ये जब मार के पहले कौन है आई, तो आई हो गया सब्जेक्ट। जरा देखेंगे। अच्छा भार के बाद कौन है ये मैंगो, तो भार के बाद आओ तो वही ट्रिक, भार के बाद आया तो कौन हो जाता ऑब्जेक्ट, भार के बाद आता कौन हो जाता ऑब्जेक्ट। पहले यहाँ तक दिखा, अरे भार के बाद आता कौन होता, अरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चिन्ह में दिखा। फिर से बता रहे, फिर तू चने तू लो बना, लो बनाओ। बीर हैज gone to पटना, पटना। अब बताओ हमारे चुन के बताना कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। जरा पहले उतारे पुतारे के ना पहले देख लेते हैं ना। अच्छा बी हैज गॉन टू पटना, तो हम लोग पटना जा चुके हैं, हम लोग पटना जा चुके हैं। अगर तो हिंदी करते हैं तो हम लोग पटना जा चुके हैं।
तो जरा देखेंगे, हमने बताया पहले बताओ भार्ब है, अरे क्रिया है, जाना क्रिया भार्ब है कि ना, अरे गो में से जाना कर भी थी के लिए मैंने तो गौन हो गया, ये भार्ब हो गया भी थी है कि ना, भार्ब हो गया भी थी, तो भार्ब है कि ना, ये भार्ब है ना। अच्छा भार्ब के पहले कौन आ गया है, जब हम है भी बात करें अब जो भार्ब के पहले हैज हैव इज एंड आर है, तो वो वाला सब्जेक्ट नहीं चुनेंगे मेरी बात, वो कर बाद वाला चुनेंगे। तो हैज के पहले कौन है बी, तो बी हो गया सब्जेक्ट, बी हो गया सब्जेक्ट, अरे बी हो गया सब्जेक्ट, अरे बी हो गया सब्जेक्ट। अच्छा तब का गया शिव भैया ये हैज कुछ हुआ, हैज तो हैज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, हैज कुछ हो गया ऑक्सिलरी वर्ब में तू समझा हो, ई जैसे इज एंड आर बाज वर्ब ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना, उसी तरह ये रहा इज एंड आर का कहता है ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सी कहता ऑक्सिलरी वर्ब का ए डॉट भी मतलब लिखेगा ना तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, कौन सा अच्छा ई वर्ब। अच्छा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो चुना गया कि मोटा मोटी भार्ब है, तो भार्ब के पहले तो हैज है, तो हैज है तो ये तो भार्ब हो नहीं सकता और सब्जेक्ट हो नहीं सकता। सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता, अरे काम करता तो बी हैज गोइंग टू पटना, मतलब हम लोग पटना जा रहे, मोटा मोटी जा चुके, हम लोग पटना जा चुके, तो हम लोग पटना जा चुके, तो हम लोग का सब्जेक्ट भी, अरे क्यों जाने का कौन काम कौन कर रहा, हम लोग, और जाने का काम हम लोग करा तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया। अच्छा हाय जब एक वर्ब ये गौन हो गया वर्ब। अच्छा कहाँ जा रहे पटना, तो पटना आ गया, अरे पटना आ गया पटना आ गया, पहले जेरा जेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में अगर तो कोई दिक्कत हो रही, मोटे मोटे दाती बोल रहे कि जेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा, गारंटी के साथ कहते वो भाषा बना ही सकती, सबसे बड़ा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुनना दीजिए। आज समझ, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दिक्कत है तो है भी बोलो, अरे पहले कोई दिक्कत करो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुन लेगी नहीं, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुने समझे भाष तोड़ हो गया, ये भाष आज से कुछ हो गया तो कोई दिक्कत, आज से एक बार बताते यहाँ तक करो दिक्कत, चलो ठीक है उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। चलिए जी आशा करते हैं हो गया होगा। अब जरा एक बार बच्चा लोग देख लेगा ये वाला टेबल, जैसे याद करना खा के सीखे से पहले कौन सीखते हैं, पाँचका के पारा सीखे से पहले एका दुका सीखते हैं, मोटी मोटी कहा, उसी तरह मान लेते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना एगो चाल नहीं चले देगा भैंसवा, नहीं कहता कि तू डाले डालता हम पाटे पा, बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये वाला सीख ले भाष बन ही नहीं सकता। तो आज हम लोग देखते हैं आई के मी, आई के बी के आस, बी के सी के हार, सी के ही के ही के दे के नाम के शिविया के शिवशंकर के शिवशंकर क्वालिटी मत के दिक्कत फिर से बता, आई के मी, आई के ऑब्जेक्ट होगा मी, हाँ आई के मी, अच्छा बी के आस, सी के हार, ही के दे के नेम के नेम, एकदम अंग्रेजी का बादशाह ने बना दिया था शिविया का नाम देखा, पहले यहाँ तक दिक्कत, अरे दिक्कत, अरे बोलो दिक्कत, फिर से बोले आई के मी, बी के आस, सी के हार, ही के हिम, दे के देम, नेम के नेम, नेम में कुछ भी राम श्याम कुछ भी रहे नाम के नाम में दे देना। अब जरा देखते इसको ही पहले बनाते मोटी कर मिटा दे अच्छा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुनम करो दिक्कत, अरे दिक्कत है ना, तो चल आज हमको साथ देखिए मोटी मोटी कर दे आई ईट ब्रेड, फिर बोलेगा आई ईट ब्रेड, यहाँ तक करो दे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट कौन होगा आई, सब्जेक्ट कौन होगा अच्छा मान लेते आई सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, आप बताओ ऑब्जेक्ट कौन होगा ये वाला वर्ब कौन होगा, बहुत अच्छा वर्ब कौन होगा, अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत चलो आई ईट है तो रेंदो मैं
मैं एक रोटी खाता, मैं एक रोटी खाता, मैं ए है तो मैं एक रोटी खाता। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सुनम तो दिक्कत। अब चला चलते चुटकियों में भाषा सीखते। पहले बताओ V1 V2 पहले और जो V1 V2 पहचाने आता तबे बनेगा, नहीं तो नहीं पता। बताओ ईट V1 है कि V2 है? अरे ईट V1 की V2? अब बता देते गो दो V1। जितना भी हम स्पेलिंग याद करते, जितना भी हम स्पेलिंग याद करते, स्पेलिंग का मतलब ये ना आस में से गधा, घोष में से घोड़ा, ये इसकी बात नहीं कर, हम इसकी बात करें, क्रिया की बात करें। जितना भी हम क्रिया याद करते हैं, जितना भी हम क्रिया याद करते, सबको चौथा V1, सबको चौथा V1। तब गो में से जाना क्रिया ये कौन सी है? V1 है कि ना? ये V1 था। ईट कौन सी है? V1। ईट कौन सी है? V1। तो जरा बता देते। ए बाबा है ना, देखे आई ईट ए बने आई सब्जेक्ट ईट वर्ब है। अच्छा वर्ब है तो वर्ब में कौन सी है? V1 V2 V3। जैसे कहा जाता जाति तो तुम है, लेकिन जाति कौन सा? कोई भी जाति बता सकता है? यादव, चंद्रवंशी, बोले तो ये धानुक, कुशवाहा जी, राजपूताना, कोई भी जाति। उसी तरह कहा जाता वर्ब तो है। मेरी बात ईट में से वर्ब तो है, लेकिन कौन सा वर्ब है? अरे V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, तब वर्ब V1 है। हाँ एगो ट्रिक याद करा, इसके बिना बनेगा नहीं। देखना ए बाबा, एगो V1 रहेगा, V5 रहेगा, इसको बदलेगे ई जय मार, कुछ बदलेगे एकदम लिख लेगा ये। अच्छा V1 V5 रहेगा, कुछ बदलेगी V1 V5 रहेगा, कुछ में देख लेगी। V1 V5 रहेगा, कुछ बदलेगा V1 V5 रहेगा तो बस हल्ला सान का ऑनलाइन पढ़ा दिए। तब V1 V5 रहेगा तो कुछ होता ई जान, फिर से बोलेगी V1 V5 रहेगा तो ई जान। अब हेकर मतलब कुछ ना हमार का मतलब हुआ ना, अगर जो V1 या V5 रहेगा ना तो हमारा भर अगर जो मोटा मोटी ऑक्सिलरी वर्ब से भर के तो इज एंड आर भर के इज एंड आर। जैसे वो सैंपल दिखा रहे। पहले देखो भाषा बनाने का ट्रिक क्या होता है? पहले कुल्हे लिखा होता है, ऐसे मास्टर लिखा था ले रे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये स्ट्रक्चर लो, ये भाषा बने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ये स्ट्रक्चर, ये भाषा बने। प्रेजेंट परफेक्ट के ये स्ट्रक्चर। हम आज तक जिंदगी में कभी तुमको स्ट्रक्चर सिखाएंगे ना, नहीं सीखे नहीं सिखाएंगे, पूरा एकदम तरीके से सिखाते। पहले भाषा बना रहे तो याद करेगी। हम उल्टा था, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह। कोई दिक्कत? पहले ये वाला चेंज करेंगे, देखेंगे गौर से। ये लिख रहे ये V1 या तो V5 रहेगा, अगर जो V1 V5 रहेगा तो कौन सा? बस भाष की पहली कदम ये हाला, भाष की जो पहली लात होता, पहली कदम रख रहे, पहली कदम रख रहे। पहले बता ये कह रहा, कोई कहता है ना कोई बात नहीं, हम न्योता नहीं खा जाते तो बड़े भाई जीती ना, चल रे चल जो न्योता कहा जाता। तो उसी तरह ये सब्जेक्ट के जगह जाएगा ऑब्जेक्ट, बहुआ ऑब्जेक्ट के जगह होगा सब्जेक्ट। तो पहले भाषा बनाने का ट्रिक होता है कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के जगह कुछ लिखेगी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट के जगह कुछ होगा। अगर जो किसी को जाना तो जाओ। अच्छा भाषा बनाने का ट्रिक होता है, ऑब्जेक्ट के जगह कुछ होता, सब्जेक्ट के जगह, अरे गौर से देगा, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट के जगह, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट के जगह देखते हैं भाषा बनाने का ट्रिक। अच्छा बता ये तो अब सब्जेक्ट वाला चिन्ह, ये ऑब्जेक्ट वाला चिन्ह, तो जरा देखेंगे अदला भी करता है ना। फिर हेरा फेरी मोटा मोटी कोनो फिल्म होगा तो कहा जाता जयमाला देखे हैं, जयमाला या तो मरवा, तो शादी करे कोनो और लड़की के बैठा के फिर बैठवा देगा कोनो और लड़की के, तो हेरा फेरी होकर बदी चला गया। तो उसी तरह हम करें, शादी करना हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी का जहाँ पे कुछ और बता तो सब्जेक्ट के जगह करें ऑब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के जगह कौन चीज ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट। तो बता पहले लिखना कौन चीज ऑब्जेक्ट कौन चीज है बोले, बस ऑब्जेक्ट कौन चीज
ए बरेड ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ सब्जेक्ट के जगह कौन सी लिख दे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह जब भी वॉइस बना रही है तो पहले ऑब्जेक्ट लिखो पहले कौन सा होता ऑब्जेक्ट ए बरेड के बरेड खुले लिख दे रुक जाओ ए बरेड के बरेड हो गया अच्छा वो है भी बता बहनी V1 V5 रहेगा तो कौन सी चलेगा अरे V1 V5 रहेगा तो कौन सी चलेगा फिर चलो आगे तो ए हाला भार में V1 या V5 रहेगा तो कौन होगा भार में V1 V5 रहेगा तो कौन होगा अरे भार में V1 V5 रहेगा था ईट कौन सी V1 अरे ईट में खाना V1 है तो एरा साथ चलेगा या तो ईज भरो एम भरो आर भरो तो जरा एक बात बता बहुत बढ़िया से ट्रेसर तुमको सीखा एक रोटी के साथ ईज की आम की आ रहे देखो एक रोटी के साथ ईज एम आर में कौन सी और एक नाम के साथ कौन होता एक रोटी के साथ और एक रोटी के साथ अब कहेगा शिव भैया ईज का लगा लो बात कहने लगे हुए बेर कहने लगे हुए तते खाने भार में V1 तब V1 या तो V5 रहेगा ना ईज एम आर चलता V1 या V5 रहेगा था ए बरेड के साथ ईज ये बरेड के साथ एक बाद भार ये जाएगा आर के बाद भार चुने तो मेरी बात याद करना बुआ भाष में हमेशा V3 चलता भाष में हमेशा कौन चलता भाष में हमेशा कौन चलता V3 में तो भार के तीसरा रूप तो भार में खाना खाना के ईट खाना के अरे बनिया करे तो V3 करवाए ईट के V3 ईट के V3 बाबा ईट के V3 बात कहियो एकदम पूरा डायरेक्ट सिखा रहे कोई थ्योरी कोई अथी नहीं ईट का V3 लेकिन V3 लिख देगी ठेकर बाद बाई लिखेंगे बी बाई कुछ लिखेगी V3 के बाद कुछ लिखेंगे मैंने लिख दे रहा V3 के बाद कुछ के बाद V3 के बाद कुछ लिखेंगे बी बाई V3 का मतलब अरे V3 का मतलब बी बाई कुछ अब ना देखेंगे बाबा मत ये हाला बी बाई लिखे हमें ना देखे ऑब्जेक्ट लिखा गए तब एक बात तो बचले कोची सब्जेक्ट बाबा ए हाला सब्जेक्ट ना बचला तो सब्जेक्ट में है कोची आई बहने हमर बतिए आई सब्जेक्ट है और ज्यादा ऑब्जेक्ट के जगह पे मोटे मोटे कोई लड़के रहता नहर में अब ओकर शादी हो जाता तो मैंने ससुरा जा पता सही करे कि ना उसी तरह बाबा आई है सब्जेक्ट आई है कोची सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो आई का कोची हो जाएगा अरे हे भी लिखे आई के हमको कोई दिक्कत नहीं है सब बाकी तू लोग समझना हम तो सब पढ़ा रहे ना बाकी तू लोग देखेंगे नहीं देखेंगे तुमको लगे अच्छा ईटर बाय आई के कोच होगा फिर से बता रहे V3 के बाद लिखेगी बी बाई अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट में आई का कोच हो गया मी अब मोटा मोटी में पूरा बढ़िया सिखाते हैं लिखे आई ईट ए ब्रेड आई ईट ब्रेड तब पहले गो से सब्जेक्ट है माओ आई सब्जेक्ट हो गया आई सब्जेक्ट कौन हो गया ऑब्जेक्ट कौन हो गया ब्रेड अरे जरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुने आगलो समझ भाषा से सीखनी समझे जरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुने आगलो भाषा सीखनी तो मेरी बात गौर से देखिए तो भाषा बनाने का क्या होता ट्रिक जो देखो भाषा का था कि सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट लिख दे ऑब्जेक्ट के जगह ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के जगह पहले कौन लिखवा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह कौन लिखवा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में ए बरेड पूरा नहीं बरेड के ऑब्जेक्ट के ए बरेड पूरा लिखली ए बरेड ऑब्जेक्ट ए बरेड कौन जगह ऑब्जेक्ट ईट मींस खाना है V1 है तो बाबा V1 V5 रहता तो ई जाए मार जाता V1 V5 रहता तो V1 V5 रहता था सोच के बताइए ए बरेड के साथ ईज होगा एम होगा आर होगा बहुत अच्छा ए बरेड के साथ और ए बरेड के साथ ए बरेड के साथ बहुत अच्छा ए बरेड के साथ ईज हो गया अच्छा ईज एम आर के बाद भर चुने ईज एम आर के बाद कुछ चुने तो जरा गौर से देखिए V3 के बाद तो बाय लेकिन वॉइस में कुछ में वॉइस में भर वॉइस में भर हमेशा V3 होता कुछ होता V3 आज के बाद एकदम गांठ बांध ले तू
कि भार बोले तो भुआस बना रे ताकि जो भार भरना मोटा मोटी ईट मार के बाद भीतरी बना कुछ बना भीतरी में तो भार के दूसरा रूप तो जैसे बता रहे बन ईट होता V1 8 होता V2 लिखा है ऐसी बात ना कि आए लिखा दे ऐसा पढ़ाए हुए ईट V1 8 V2 ईटन ईटन का चौड़ा भाष बना रहे तो भार का तीसरा रूप लेके कचू लिखेंगे तब बता ई जब मार के बाद भार बता भार लिखना तब भार कौन V1 लिखना V2 लिखना V3 कचू लिखना V3 ईट के V3 ईट के V3 ईट के V3 एकदम सोच के बता V3 के बाद भाष में कौन लिखा जाता V3 के बाद कौन लिखा V3 लिख दे के बाद कौन लिखवा V3 के बाद कौन लिखे अरे V3 के बाद अब बता ये बड़े ऑब्जेक्ट लिखी दिए था पर ये जमा लिखी दी भर बेटा लिखी दी बी बात बचा कुछ सब्जेक्ट बचा तो सब्जेक्ट बचेगा बने तो सब्जेक्ट के बनेगा ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट जा रहा ऑब्जेक्ट का स्थान पे सब्जेक्ट जा रहा किसका स्थान पे बने कोई लड़की यहाँ रहता था चलो मैं घर में था तो कोई बात ना अपन मम्मी घर रहते बड़े लेकिन जब वही कहीं और जाता तो उसका बोली लहजा पूरा संस्कार परिवर्तन हो जाता उसी तरह वो आए सब्जेक्ट था अपन घर में खूब ऐश कर रहा तभी जाएगा ऑब्जेक्ट के जाते कौन जाएगा तो चेंज तो कुछ होना है ही होना लड़का लड़की या लड़का रहे कोई मुसीबत आता तो चेंज होता तो उसी तरह आई का ऑब्जेक्ट होता मी आई का ऑब्जेक्ट होता अरे आई का ऑब्जेक्ट होता आई का ऑब्जेक्ट होता मी चिपका दे और तोर भाष बन के तैयार तोर भाष बन के को चलो एकदम कोई ऐसा ट्रिक नहीं सिखाएगा पूरा मैनर की बात करे पूरे लगभग तू कहीं भी सीख सकते हम कह सकते बेटर होगा लेकिन पढ़ाने का अंदाज 5 साल 6 साल का अद्भुत अनुभव है तब फिर यहाँ तक सीखे देखो ट्यूशन देते और तू लोग बनाए चलो ठीक है हाँ तो किसी पहले हाँ तो किसी को दिक्कत आप बना तो बना बन गया ना चलिए देखते आई ईट मैंगो आई ईट मैंगो आप देखिएगा भैया जी मैं एक आम खाता हूँ मैं एक आम खाता हूँ फिर से बड़े भाई सीख रहे कौन सी सीख रहे अरे भाई सीख रही है तो भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुन ले तो समझो ये तो रहेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुन ले तो कौन होगा तो देखते हैं हाँ तो एकदम आई सब्जेक्ट ये भार है ईट तो भार है लेकिन V1 की V2 ये मैंगो कौन हो गया जे भी बनाएगी कर रहे जे भी बनाएगी तो कॉपी पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चुन लेंगे नहीं तो मार के हाथों फाड़ देंगे कर देते हैं जे भी भाई सब कॉपी बनाएगी ना तो ऊपर में चिन्ह दे देगी कि ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है ये V1 है ये V2 है मोटे मोटी कर दो हाँ तो देखो अच्छा एक भाष बनाना कुछ बनाना भाष तो ऑब्जेक्ट के बना के पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कुछ बनाएंगे भाष बनाने के लिए मेरी बहन ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट में लिखा जाता है तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे तो सब्जेक्ट के जगह पे ए मैंगो कौन सी लिखेंगे ए मैंगो अब बताओ मेरी बात एक ही आम है ये एक आम के साथ ईज है मार कोची और एक आम के साथ एक आम के साथ ईज हो गया जरा बता ईज लिख दी अगर बार भार में लिखना अरे ईज लिख दी अगर बार कुछ लिखना तो बता भार में लिखना तो जरा बता एक बयान ने देखा V1 भरना V2 भरना V3 भरना V4 भरना कौन सी भरना अगर जो भार में से भर के आया तो कौन सी भरेंगे भार के कई मारू तीसरा रू भार के तीसरा रू वो से एकदम सुनेंगे बढ़िया से तब बता यार ये जब मालिक देकर बात करता V3 स्ट्रक्चर क्या होता है यार देखो इसका भाष का स्ट्रक्चर भी दिखा देते पहला बनार का पहले ऑब्जेक्ट हो गया एक बाद एक ज्वेलरी भर मत ईज मार सोचे ईज देखो ईज एक बाद होता V3 एक बाद होता V3 के बाद V5 एक बाद ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट एकदम ये वाला गांठ वाला एकदम पूरा एकदम कुंडली निकाल अगर जो पहले ऑब्जेक्ट कर रहा है मैंगो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिख दे एक बाद एक जले भर ईज मार है ईज मार लिख दे एक बाद कह रहा कौन V3
कौची करा भीतरी ईट के भीतरी ईट अरे ईट के भीतरी वहां से बना रही तीसरे मार्क के बाद भर के तीसरा रूप ही भरना ईट के भीतरी ईट अच्छा मेरी बात ईट तो भर अब क्या कहता कि भीतरी के बाद कौची लिखना बी बाई भीतरी के बाद ऐसे भी लिख दिए भीतरी के बाद कौची लिखना बी बाई भीतरी के बाद अरे भीतरी के बाद बी बाई लिखी अच्छा बी बाई के बाद कौची सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आई तो मेरी बात आई सब्जेक्ट है लेकिन लिखाएगा तो फिर ऑब्जेक्ट लिखाएगा होता ऑब्जेक्ट आई का कौच हो जाएगा आई का कौच हो जाएगा आई का कौच हो जाएगा अब सीख गए अब एक क्वेश्चन आ देते क्वेश्चन तू लोग बना बी प्ले क्रिकेट भाई तो ऐसा सिखाते हैं कि वह क्या तुमको जैसे नचा वैसे ही नचेगा हाँ था देखते आई प्ले क्रिकेट आई प्ले क्रिकेट आई बोले तो बी प्ले क्रिकेट मतलब अगर हिंदी हुआ हम लोग क्रिकेट खेलते अरे हम लोग क्रिकेट तो खेलने का हम लोग कर रहा है इसीलिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा आता मोटा मोटी भर में आता तो भर अच्छा अगर भर में है लेकिन भीवन है अरे जाते तो है लेकिन कौन जाते बताएगा था नहीं तो भर में तो है लेकिन भीवन है ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट तो वॉइस बनाने का ट्रिक क्या था कि भैया जी ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट लिखो ऑब्जेक्ट को पहले कुछ लिखो तो ऑब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट के जगह लिख देंगे तो सब्जेक्ट हो गया क्रिकेट अरे क्रिकेट हो गया अरे सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट कौन है मेरी बात क्रिकेट है तो क्या क्रिकेट है तो इज लगा फिर मैं बता रहे भीवन है अगर जो भीवन है तो भी5 रहेगा भर तो ई जम 8 चलेगा ई जम क्रिकेट है इसलिए इसके साथ कुछ होगा कुछ होगा मेरी बात ईद हो गया एक बाद भीतरी लिखना भाष करते ई जम के बाद कुछ लिखना एक जलेरी भर में ई जम लिख देना एक बाद कुछ लिखवा भीतरी तो पले के भीतरी पले के भीतरी अरे पले के भीतरी पले अच्छा भीतरी के बाद बाई लिखे हमेशा भीतरी के बाद कुछ लिखे बी बाई अच्छा बाई के बाद सब्जेक्ट तो बता बी के लिखे है बी और सब्जेक्ट है तो बी सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट के जब लिखवे तो कुछ लिखवा अरे कोई दिक्कत शुरू थी ना कोई दिक्कत करो दिक्कत बा करो दिक्कत अरे बात सीख गया माने सीख गया एक क्वेश्चन और देते पहले अगर जो किसी को उतारना ऑनलाइन क्लास वाला तो उतार सकता ऑनलाइन क्लास वाला उतार सकता तो उतार सकता जल्दी चलो देखते कहा जाता हुआ एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है समझ बन गया होगा अच्छा आप बताते आई लाइक यू आई अगर हिंदी तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और दूसरा लिखे आई लव यू मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मोटा मोटी शिवशंकर लक्ष्मी मतलब शिवशंकर मुझे पसंद करता है शिवशंकर मुझे पसंद है तो मोटा मोटी कहा जाता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ना तो ये हो गया सब्जेक्ट ये हो गया भर ये हो गया ऑब्जेक्ट तो जरा वो फिर से बता रहे बाबा आई के मी बी के अस सी के हर ई के हिम देखे देख और नाम के नाम तो जरा देखते आई लाइक यू तो ऑब्जेक्ट है यू अरे ऑब्जेक्ट है यू तो यू है जब आप कुछ और छोड़ रहे हैं अगर यू लिखेगी तो यू के यू ही रहता यू के कुछ रहता यू ही और यू है तो ऑब्जेक्ट यू ऑब्जेक्ट है तो जरा सब्जेक्ट करेगी तो ऑब्जेक्ट के देखिए यू ऑब्जेक्ट है मोटा मोटी ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट कर में तो ये रह जाता है कि ना तो यू के कुछ लिखेगी यू मेरी बात यू के फिर से बोलेगी पहले न तो देख लो हमको बोर्ड वाले के नहीं भाग रहे गौर से देख रहे तो अच्छा यू ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के लिखे सब्जेक्ट में तो यू के यू है ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के लिखेंगे सब्जेक्ट में तो यू ही ना यू अच्छा तू बता यू के साथ ई जय मार कोची अरे इतना ट्रांसलेशन सिखा बहुत सिखा यू के साथ ई जय मार में कोची यू के साथ आर है सोच के जरिए बोल यू के साथ कुछ होते तो मेरी बात यू के साथ हो गया
यू के साथ कुछ होगा, यू के साथ होगा। अच्छा अब तू कल से जय मार का लिखो फिर बता रहे अगर जो V1 या V5 रहेगा तो जय मार जाता यू के साथ आ। अच्छा बता यू के साथ R लिख ले एक बार जय मार के बाद V3 लिखते और जय मार के बाद कौन चीज मोटामोटी लाख के V3 लाख हो जाएगा कुछ हो जाएगा। अब V3 के बाद कौन लिखते VY। अब तो बहुत तेज हो गया होगा। V3 के बाद कौन लिखे हैं VY। अब एते पर फंसेगा एकदम पक्का फंसेगा देख लेना। मी बहुत अच्छा बात। आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है तो आई के आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट कौन सा होता मी। तो आई जाना ऑब्जेक्ट का स्थान पे तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑटोमेटिक आ जाए तो बन करता है वास तैयार हो गया। कोई दिक्कत? अरे जा तुझे हाँ लव में ईडी लगा दो। लव ढूंढते ये है ना खाली डी लगा दो। यूट्यूब चैनल पर पहली बार एकदम ठेठ भाषा बोले तो देहातिया भाषा में पढ़ा रहे। ठीक कोशिश करते कि देहात वाला जितना समझ जाता बोले ना उतना ये शहरी नहीं समझ पाता। तो कोशिश करते कि देहात और बोले तो शहरी भाषा दोनों मिला जुला के बोले कि ताकि समझ में आता कि किसी को दिक्कत ना हो ना देहात वाला को नहीं समझ। हाँ मी है तो आज बताएगा। चलो बताते आई लव यू। आई लव यू अगर जो मोटा मोटे अगर जो किसी का आई लव यू बोल देगा ना लेगा सैंडल या मारेगा 4 सैंडल। कहा आई लव यू लेकिन आई लव यू का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार। अरे बता दुनिया में कौन किसी ने प्यार करता? सब प्यार करता। एक माँ बेटा से नहीं प्यार करता, भाई से नहीं प्यार कर सकता नहीं करता। तो आई लव यू अगर जो किसी को बोल दिया तो हम हार जाते की बात है। कहा जाती है ये दुनिया 4G में 5G चल रहा है। अरे कहा जाता है अंधेरा में तो खुद के परछाई छोड़ देता, साथ देता खुद के परछाई। चलो इंजोरा में चलेगा तो जन्नत चलेगा उन्होंने परछाई चलेगा। लेकिन आज जैसे आपका अंधेरा में जाएगा तो परछाई भी साथ छोड़ देता हुआ। तो जिंदगी में कौन साथ दे वाला? साथ देगा तो अपने माँ बाप परिवार और बोले तो अपनी कलम की तरह। कहा जाता कौन सी कहता गोरे कागज पे लिख दो ये सुनहरे अक्षर से कहानी कि ताकि दुनिया जब पढ़े ना तो उसे याद करे। कहा जाता साहिल भी रोएगा हर दिल भी रोएगा। अरे डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। लेकिन इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में मेरे दोस्त किसी भी अगर मर जाने के बाद साहिल तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा है क्या? तो कहा जाता चला देखते आई लव यू। तो बता ये ऑब्जेक्ट है तो सब ये सब्जेक्ट हो गया। ये लव V1 है, ये यू ऑब्जेक्ट यू कौन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बना के सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के कौन बना के सब्जेक्ट यू। अच्छा यू ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भाई नहीं हमारा बाबा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट यू ही रह जाता यू। अच्छा यू के साथ कुछ होता है यू के साथ भाषा बना रहे चीजें बात तो देखिए ना सब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो भाई आर भाई नहीं अब ये जमात के बाद V3 ये जमात के बाद V3 जोड़े भर के बाद V3। तो बताओ लव के V3 तो लव डे होता लव के V3। अरे इसी कारण तो हम पहले ट्रांसलेशन इसे कहा दे पूरा टाइम टेस्ट फुल एकदम खत्म कर दिए ताकि भाषा में कोई दिक्कत ना हो। तो लव के V3 लव। अब बताओ भैया V3 कौन सी V3। अब बताओ V3 के बाद कौन सी चलता BY कौन सी चलता V3 के बाद BY V3 के बाद अब बताओ आई सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट आई सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। मेरी बहन लड़का है मोटा मोटी का लड़की है भी मम्मी है हाँ तभी शादी नहीं मोटा मोटी होगा तू जाएगा तो चेंज होगा। तो आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखा गया तो आई का ऑब्जेक्ट कौन सा था बन गया आई के तो आई का कौन सा था मी। तो आई के मी बन गया बन के हमारा तैयार हो गया बन के हमारा सही है। चलो जाओ शिव शंकर लाख में शिव शंकर लाख हिंदुआ शिव शंकर प्यार करता सॉरी शिव शंकर पसंद करता शिव शंकर पसंद तो करता नहीं शिव शंकर पसंद करता लेकिन केरा पसंद करता शिव शंकर मुझे पसंद करता शिव शंकर केरा पसंद कर रहा मुझे शिव शंकर लाख में मतलब शिव शंकर मुझे पसंद करता। तो बता हमारा सब्जेक्ट हो गया शिव शंकर क्या पसंद करेगा तब शिव्या करेगा शिव शंकर। अच्छा लाख हो गया V1
अब मी हो गया ऑब्जेक्ट मी कुछ होगा मेरे बार मी कुछ होगा जरा गौर से देखिए ऑब्जेक्ट के जगह कुछ हो जाएगा सब्जेक्ट अरे ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट मी के सब्जेक्ट बना के ताई हो जाएगा मी के सब्जेक्ट बना के कोची मी के सब्जेक्ट बना के अब बता आई लिख दे ऑब्जेक्ट लिख दे के बाद ई जमा आई के साथ बोल आई के साथ सुनेगी ई जाए मार में कुछ लगता मारेंगे लपड़ा से तू लगता आई के साथ ई जाए मार में कोची सीखो कुछ आई के साथ कोची अरे इतना पढ़ा दिए फिर भी तू लोग बता आई के साथ आई के साथ अरे आई के साथ हम लिख दी एक्सोलरी भर लिख दी उसके बाद भीतरी तो बता लाइक में पसंद करना अब क्या गाइस ये लाइक के ई एस ऐसा कर दिया भीतरी में ऐसा बन गया देखो देखो से गलती लिख रहा अरे एस हटाए ना मेरे बात एस लगा इसलिए कहा कि V5 है एस लगा इसलिए कुछ है V5 एस लगा इसलिए कुछ है V5 तब मोटा मोटी V5 है तो V5 को नहीं करना हमको V1 का V3 बनाना कुछ बताना V1 के तो V1 में लाख में पसंद करना V1 अगर V3 करेंगे तो लाख दो चार कोचेगा लाख अब V3 के बाद मेरी बात कोची चलता B वाई वॉच बना रहे थे कोची देगी B वाई तो B वाई V3 के बाद B वाई दे दी माने थे B वाई अब एक का परिवर्तन है B वाई को लिख दी अरे V3 के बाद B वाई है ना बाबा B वाई लिख अब बता शिव शंकर सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट नाम के नाम में होता बता तो सूरज ने बताता शिविया क्या शिव शंकर क्या मोटा मोटी राहुल क्या ये अखिलेश क्या शैलेश क्या निखिल रॉय क्या राहुल रॉय क्या मोटा मोटी हमारे भाई के नाम है सभी रॉय तो शिव शंकर रॉय शिव शंकर रॉय क्या भी शिव शंकर रॉय तो लाख दबाई तो शिव शंकर है तो कुछ लिख देगी ऑब्जेक्ट में शिव शंकर का तो शिव शंकर हो जाता है शिव शंकर SHIVSHANKAR शिव शंकर कोई दिक्कत अरे दिक्कत बस एकदम चुटकियों में सिखा दे कोई दिक्कत अब आशा करते वीडियो बंद करते मेरे भाई बहन अगली क्लास लेकर आएंगे लेक्चर 2 ऑनलाइन के लिए कल आज है मोटी मोटी परसेंट इन्फेक्ट के लेकर विभाग लेकर कल कुछ लेकर आएगा आप लोग ऑनलाइन पढ़िएगा अगर जो कोई भी विषय रहे पढ़ाने का पहला से 12 तक कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए कि ताकि हम भी खुश और आप भी खुश और शेयर कीजिए कि ताकि गरीब घर के बेटा मेरे बाप मेरे भाई बहन हमारे पास उतना पैसा धन दौलत नहीं है कि हम बड़ा सा डिजिटल बोर्ड ले आए बड़ा सा कैमरा ले आए कि ताकि वो बढ़िया से पढ़ा पाए लेकिन कहा जाता बुने बुने सार भरेगा लेकिन गरीब है अरे गरीब में पैदा इसलिए होता राजा बनने के लिए सही कह रहे कि ना अगर जो गरीब में पैदा ना मेरे भाई तो राजा बनने के लिए जन्म लिया और जो राजा में जन्म लिया वो गरीब बन के लिए जन्म बुलंदी के साथ तो जो गरीब में पैदा हुआ तो राजा बनने के लिए पैदा होता भगवान के लिए कोई कहता कि हम गरीब घर में पैदा अरे दिल की मानो अपने मेहनत से बुलंदी की बोले तो बुलंदी करो अपने मेहनत से बुलंदी की कौची कहता मंजिल प्राप्त कर लो एक बात तो कोई दुनिया को छुएगा नहीं कि एकदम पूरा आँख उठा के ले देगा लड़के लोग के लिए कहते हैं कि बाप के शेर नहीं बाप के शेर नहीं ताकि कोई आँख भी उठा के देखे ना तो उठा नहीं पावे आँख उठा के चले बाकी अलविदा लेते जय हिंद जय भारत।